पनीर की रेसिपी तो बहुत टाइप के होते हैं, तो आज हम बनाएंगे सुपर टेस्टी हैदराबादी पनीर। तो चलिए आज की मजेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। और अब हम इस बाउल में डाल देंगे पनीर को। मैंने यहाँ पे लिया है 500 ग्राम पनीर, छोटे टुकड़ों में कट करके ले लिया है मैंने। आधा छोटी चम्मच रेड चिली पाउडर। अब हम इस पनीर को मैरिनेट करके ले लेंगे। स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे, आधा छोटी चम्मच हल्दी, आधा छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर। और अब हम अच्छे से मिक्स करके ले लेंगे। सारे मसालों के साथ पनीर को अच्छे से कोट करके ले लेंगे। अब हम पनीर को अच्छे से कोट करके ले लिया है। अब हम चलते हैं पनीर को फ्राई करने के प्रोसेस में। और अब हम गैस के ऊपर एक पैन रखेंगे और गैस को ऑन कर लेंगे। 2 चम्मच के करीब तेल ऐड कर देंगे। पैन को अच्छे से गर्म होने दें। पैन अच्छे से गर्म होते ही और तेल को भी अच्छे से गर्म होने देंगे। अब हमारा तेल जो है अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम ऐड करेंगे मैरिनेट किया हुआ पनीर और 2-3 मिनट तक पनीर को फ्राई करके ले लेंगे। और गैस का फ्लेम लो रखें ताकि पनीर के ऊपर का जो मसाला जो है जले ना। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, पनीर जो है अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। इस पनीर को हम साइड में रख देंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। गैस ऑन करके एक पैन रखेंगे और पैन को अच्छे से गर्म होने दें। पैन जो है अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम ऐड करेंगे 2 चम्मच के करीब तेल और तेल को भी अच्छे से गर्म होने देंगे 1-2 मिनट। तेल जो है अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम ऐड करेंगे 1 इंच दालचीनी, 2 लौंग डाल दें, 3 काली मिर्च। अब हम ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज प्याज कटा हुआ, 1 इंच अदरक ऐड कर देंगे, 4 से 5 लहसुन की कलियां। अब हम अच्छे से मिक्स करके ले लेंगे सारे चीजों को। और प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए तब तक हम 2-3 मिनट तक पका लेंगे। 3 हरी मिर्च को मैंने कट करके ले लिया है। अब हम ऐड कर देंगे और थोड़ा सा मिला लें। 2 मीडियम साइज टोमेटो स्लाइसेस में कटे हुए ऐड कर देंगे और मिला देंगे। सारे मसाले जो अच्छे से पक चुके हैं। अब हम ऐड करेंगे पालक। पालक को मैंने 2-3 पानी से अच्छे से धो के कट करके ले लिया है। अब हम वो ऐड कर देंगे। अच्छे से मिला दें सारे चीजों को पालक के साथ। ये देखिए मैंने मिला दिया। पालक को 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। पालक भी अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम सारे चीजों को ब्लेंडिंग जार में डालकर फाइन पेस्ट बनाकर ले लेंगे। ये देखिए मैंने फाइन पेस्ट बनाकर ले लिया है सारे मसालों को। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। फिर से मैंने गैस ऑन करके एक कढ़ाई रखा मैंने और कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने दें। कढ़ाई जो है अच्छे से गर्म हो चुकी है। अब हम ऐड करेंगे 3 चम्मच के करीब तेल और तेल को भी अच्छे से गर्म होने दें। तेल जो है अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम ऐड करेंगे आधा छोटी चम्मच जीरा और थोड़ा सा मिला दें। यहाँ पे गैस का फ्लेम लो रखें ताकि मसाले जो है जले ना। अब हम ऐड करेंगे ब्लेंडेड पेस्ट। हमने जो मसाला सारे ग्राइंड करके लिए हुए थे वो अब हम ऐड कर देंगे। टोमेटो, पालक, ऑनियन, रेड चिली, ये सब हमने ग्राइंड करके लिया था वो अब हम ऐड कर देंगे। अब हम सारी चीजों को मिला देंगे। 2-3 मिनट तक इस मसाले को पकने देंगे। मसाला जो है अच्छे से पक चुका है। अब हम ऐड करेंगे आधा छोटी चम्मच रेड चिली पाउडर, स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दे, आधा छोटी चम्मच हल्दी, आधा छोटी चम्मच धनिया पाउडर और अच्छे से मिला देंगे सारे मसालों को। ध्यान रखें नमक हमने पहले भी यूज किया है मैरिनेट करते वक्त, तो नमक हिसाब से डालें। ये देखिए मैंने अच्छे से सारे मसालों को मिक्स करके ले लिया है। अब हम ढक कर 4 से 5 मिनट तक इस मसालों को पकने देंगे एकदम लो फ्लेम पर। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। मसाला जो है अच्छे से पक चुका है। अब हम कढ़ाई का ढक्कन हटाएंगे और थोड़ा सा मिला लेंगे। अब हम ऐड करेंगे 1 कप दही। दही डालते वक्त गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और अच्छे से मिला देंगे सारे मसालों के साथ दही को। आप चाहे तो इसकी जगह क्रीम भी यूज कर सकते हैं। दही डालते वक्त गैस का फ्लेम बंद कर दे ताकि दही जो है ना फटे। अब हम फिर से गैस ऑन करके कढ़ाई का ढक्कन बंद करके 4 से 5 मिनट तक पका लेंगे। मसाले भी अच्छे से पक चुके हैं। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। पनीर भी अच्छे से मैरिनेट हो चुके हैं। अब हम कढ़ाई का ढक्कन हटाएंगे और हमने जो मैरिनेट किया हुआ पनीर ऐड कर देंगे और पनीर को अच्छे से मिला दे सारे मसालों के साथ। पनीर डालने के बाद और 2-3 मिनट तक पका लेंगे एकदम लो फ्लेम पर। हैदराबादी पनीर जो है बनकर रेडी है। अब हम सर्व कर लेंगे। पनीर को रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं, राइस के साथ सर्व कर सकते हैं, चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं। खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। अब हम थोड़ा सा क्रीम से गार्निश करके ले लेंगे। कसूरी मेथी को थोड़ा सा क्रश करके ऐसे डाल दे ऊपर से। आप देख सकते हैं हैदराबादी पनीर कितना टेम्पटिंग लग रहा है। इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। आज की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं तो आप तक पहुंचे।